स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था वाक्यों की अशुद्धियाँ, जिसमें संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, वचन और लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हमने आपको एक्सप्लेन किए थे। आज हम आपको समझाएंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया वो होती है जो भी काम हम करते हैं। क्रिया इंसान जब इस संसार में आता है तो पूरे समय क्रिया होती है। यदि वह सो रहा है तब भी वह क्रिया है, बैठा है तब भी क्रिया है, बात कर रहे हैं वह तो क्रिया होती है, यदि बात नहीं कर रहे हैं, एकदम चुपचाप मौन बैठे हैं तब भी वो क्रिया है। तो इस संसार में इंसान या कोई भी जीव जंतु, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ही इस संसार में प्रवेश करते हैं उनकी क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस संसार से विदा होने तक क्रिया चलती ही रहती है। अंतिम समय बस उसका क्रिया शांत होती है। तो क्रिया जो होती है लिविंग थिंग के लिए पूरे समय अनवरत चलती ही रहती है। तो क्रिया में बहुत सारी अशुद्धियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट्स। वाकई में जब हम क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी अशुद्धियाँ तब होती हैं जिससे हमें अच्छे शब्द उस समय याद नहीं आते हैं या हम जल्दी में बोल देते हैं, तो जिससे वाक्य की जो रचना होती है वह थोड़ी अजीब सी हो जाती है। हमने इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसके अलावा आपकी जब बुक पढ़ेंगे, किताब में आपकी बहुत सारी अशुद्धियाँ आपको उसमें शुद्ध करने के लिए एक्सरसाइज में दी होती है व्याकरण के हिस्से में। जैसे कई बार होता है कि जैसे हम अदर लैंग्वेज वाले होते हैं तो हम हिंदी जब बोलते हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं वो गलत इस्तेमाल होते हैं। उसका कारण ये होता है कि घर में जो हम दूसरी भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो उसके बाद जब हम हिंदी बोलेंगे तो वो वाले शब्द हमको याद नहीं आते हैं जो हमको सही वहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। उदाहरण के लिए, वह कुर्ता डालकर गया है। अब यहाँ पे कुर्ता डालकर गया नहीं आएगा। डालकर मतलब फेंक देना किसी चीज़ को, लेकिन नॉर्मली उपयोग करते हैं इस तरह से, वह कुर्ता डालकर गया है, तो डालकर नहीं आएगा। इसका करेक्ट ये सेंटेंस होगा, वह कुर्ता पहनकर गया है। पगड़ी ओढ़कर आओ। अब यहाँ पर पगड़ी ओढ़ी नहीं जाती है, पगड़ी बांधी जाती है, इसलिए पगड़ी बांधकर आओ। नेक्स्ट इसमें आता है छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं आएगा। यहाँ पर सही सेंटेंस ये होगा, छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए है। मैं पढ़ने बैठ गया, नहीं, मैं पढ़ाई करने बैठ गया हूँ। दिस इज अ करेक्ट वर्ड। वे 10-12 पशु उठा ले गए। अब उठा ले गए नहीं आएगा, यहाँ पर वे 10-12 पशु हाँक कर ले गए। राधा ने माला गूंथ ली। अब यहाँ पर जो है ध और था में फ़र्क हो जाता है कई बार। गूंध ली, तो गूंध ली नहीं आएगा, यहाँ पर राधा ने माला गूंथ ली मतलब बना लिए हैं। तो इस तरह से क्रिया संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं इसका विशेष ध्यान देना है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। अब संकल्प लिया नहीं होता है, हाथ में लेने वाली वस्तु नहीं है संकल्प। इसको सही वाक्य इस तरह से बोलेंगे या लिखेंगे, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। नॉर्मली इस सेंटेंस का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है और उसमें लिया या लेने का शब्द जो है ये इस तरह के उपयोग में लिए जाते हैं, जो कि गलत है। तो उपस्थित लोगों ने संकल्प किया। हमें यह सावधानी लेनी होगी। तो सावधानी ली नहीं जाती है, हमें यह सावधानी बरतनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आएगा, वहाँ घना अंधेरा घिरा था। तो अब घिरा था नहीं आएगा यहाँ पर, वहाँ घना अंधेरा छाया हुआ था या छाया था। ठीक है, तो क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ कई बार हम कर लेते हैं बोलते समय, तो इनका हमें विशेष ध्यान देना है। फिर आती है अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह स्कूल गया। अब यहाँ पर यद्यपि यानी वह बीमार था फिर भी वह स्कूल गया। आपको सिंपल सरल वाक्य में यदि लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से लिखना है
कॉपी में लिखना है, स्कोर करने के लिए लिखना है, तो जो शब्द हमें अच्छी तरह से उपयोग में लेकर के आना है, अव्यय जो है अच्छी तरह से उनका यूज़ करना है। तो यद्यपि वह बीमार था तथापि वह स्कूल गया, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई है, तो यहाँ पर आएगा पुस्तक विद्वतापूर्वक लिखी गई है। अब कई बार इसमें हमने आपको लिंग संबंधी अशुद्धि में एक चीज़ और हम आपको बता दें, कई बार ये गलत हो जाता है कि पुरुष के लिए विद्वान उपयोग में लिया जाता है और महिलाओं के लिए विदुषी उपयोग किया जाता है। लेकिन हम जब लिखते हैं तो महिला के लिए यदि कोई सेंटेंस आता है तो उसमें भी हम विद्वान महिला उपयोग में कर लेते हैं, लेकिन यह गलत हो जाता है। तो इसमें हम ध्यान देंगे, लिंग संबंधी अशुद्धि में इस बात का विशेष ध्यान देंगे। और अभी अव्यय में विद्वान आपका विद्वता आया, इसलिए हमने आपको एक बार और इस चीज़ को क्लियर किया। आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। अब आसानी पूर्वक यह वाक्य पढ़ने में हमको सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत है। इसका सही वाक्य इस तरह से हो गया, आसानी से यह काम कर लिया। अब इसमें एक सेंटेंस नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं, कई बार हम सभी लोग, कई बार हो जाता है, यह अत्यंत ही सुंदर है। तो यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर है नहीं आएगा, इसके लिए अत्यंत अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। यह अत्यंत सुंदर है। सारे देश भर में अकाल है, तो सारे देश भर में नहीं आएगा, सारे देश में अकाल है। मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा ये सेंटेंस। इसको सही इस तरह से लिखेंगे, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं, इससे हमारा स्कोर भी कम हो जाता है और हमारी जो लैंग्वेज है वो उतनी अच्छी नहीं लगती है सुनने में या लिखने में। तो हमें छोटी छोटी सी जो अशुद्धियों को सुधारेंगे तो हमारी लैंग्वेज पर कमांड भी होगी और पढ़ने में, बोलने में, सुनने में और लिखने में हमें खुद भी एक संतुष्टि का अनुभव होगा। नेक्स्ट हम आपको अशुद्धियाँ जो है और भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। ओके।